आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं देश की दिग्गज डायग्नोस्टिक और पैथ लैब कंपनी डॉक्टर लाल पैथ लैब से। डायग्नोस्टिक सर्विसेज में सबसे बड़ी ब्रांड्स में से एक है। 280 से ज़्यादा क्लिनिकल लैब्स है कंपनी के पास, जो 31 मार्च 2024 के आंकड़े हमारे पास है, और लगभग 5800 पेशेंट सेंटर्स हैं कंपनी के पास में। आइए मुलाकात करेंगे कंपनी के ग्रुप सीएफओ वेद पी गोयल साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। गोयल साहब 2006 से कंपनी के साथ में जुड़े हैं, अब ग्रुप सीएफओ हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी से गोयल साहब ने कॉमर्स में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की, ऑनर्स के साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, और साथ ही लॉ की भी डिग्री आप रखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग, माइंस, इंजीनियरिंग, इंफ्रा और हेल्थ केयर सर्विसेज का लंबा गहरा अनुभव 26 साल से ज़्यादा का गोयल साहब का है। गोयल साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग। शुरुआत इसी तिमाही के साथ करता हूँ। सेकंड क्वार्टर अब तक किस तरह का चल रहा है सर, जरा एक बार अंदाजा दें। क्या कुछ और प्राइस हाइक आपका लेने का इरादा है, और किस तरह की ग्रोथ आने की संभावना इस तिमाही में की जाए, बताएं सर। ये नमस्कार अनिल जी। नमस्कार इस तिमाही का तो अभी मैं आपको नहीं क्लियर बता सकता हूँ, क्योंकि ये जो सितंबर महीना होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट महीना होता है, क्योंकि जनरली जो मलेरिया या इन्फेक्शियस डिजीज जो होती है, डेंगू वगैरह, इस महीने में जनरली हम देखते हैं। बट अभी ऐसा कुछ मेरे पास ऐसा नहीं है कि बताने के लिए मैं आपको बताऊं। जहां तक की बात है प्राइस हाइक की, तो प्राइस हाइक तो हमने लास्ट ईयर लिया था। इस साल हमने प्राइस हाइक नहीं लिया। और अगर आप देखेंगे, हमने बताया कि Q1 में हमारी जो ग्रोथ थी वो 11.3% थी, जो कि पिछले साल से ज्यादा थी। पिछले साल हमारी ग्रोथ थी 10.4% की, और वो भी प्राइस हाइक के साथ थी। उसमें जो प्राइस हाइक का इम्पैक्ट था, 3.5% के करीब का प्राइस इम्पैक्ट था। लेकिन इस साल हम जो बोल रहे हैं कि हम इस साल में लास्ट ईयर से अच्छा करेंगे और विदाउट प्राइस इंक्रीज करेंगे। तो हमारा कोई विचार नहीं है इस साल में एटलीस्ट प्राइस इंक्रीज लेने का। से बेहतर परफॉर्मेंस, वो भी बिना प्राइस हाइक के, ये बहुत बढ़िया बात है। मार्जिन आपके 28.2% है पिछले क्वार्टर में। सर मार्जिन में कितनी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है? देखिए, मार्जिन हमारा Q1 जो गया है उसमें हमारा करीब 28% का था। लास्ट ईयर हमारा जो मार्जिन था 27% हमने पूरे साल में किया है। लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर हमारा मार्जिन ना थोड़ा ऊपर नीचे होता है, क्योंकि ऑपरेटिंग लेवरेज और सीजनल इम्पैक्ट कभी कभी होता है। तो बट इस साल में वी आर कॉन्फिडेंट कि जो हमने लास्ट ईयर मार्जिन था उसको हम सस्टेन करेंगे। तो उतना तो मार्जिन हम करेंगे ही, बेटर है। जहाँ तक की बात है इम्प्रूवमेंट की, इम्प्रूवमेंट ऑब्वियसली जैसे जैसे हमारी ग्रोथ बढ़ रही है इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं। लेकिन सेम टाइम अनिल जी, हम इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। चाहे वो नए मार्केट्स हों, चाहे नई टेक्नोलॉजी हो, चाहे नए इंफ्रास्ट्रक्चर में हम कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट भी हम कर रहे हैं। चाहे हमारी स्पेंडिंग हो, जैसे E&P पे हम स्पेंडिंग कर रहे हैं। नए मार्केट में जाएंगे तो हमें ज़्यादा अवेयरनेस पे खर्च करना है, तो वो इन्वेस्टमेंट भी है। तो हमें जो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो लास्ट ईयर का मार्जिन है, जो कि 27% के करीब हमारा है, उतना तो मार्जिन हम करेंगे। बहुत ही बढ़िया। और जो नए इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं गोयल साहब, अगला सवाल मेरा उसी पर है। किस ज्योग्राफी में, किस तरह के शहरों में आप नए इन्वेस्टमेंट्स का सोच रहे हैं, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर आप बना रहे हैं? तो हमारा दो स्ट्रेटेजी है। एक तो हमारी कोर मार्केट जो है, कोर हमारी मार्केट है नॉर्थ एंड ईस्ट की, जहाँ पे बड़ा, वेस्ट भी अभी काफी बड़ा मार्केट हो गया, 15% कंट्रीब्यूशन है वेस्ट से भी। लेकिन अभी हमारा जो कोर ज्योग्राफी में है, जो नॉर्थ एंड ईस्ट में, वहाँ हम डीपर जा रहे हैं। डीपर इन दी सेंस Tier 3 एंड बिलो। एंड जी, मैं आपको बता दूं, 1/3 से भी ज्यादा बिजनेस अब हमारा Tier 3 एंड बिलो सिटीज से आता है। तो वहां पे ही हमारा अभी कोर मार्केट में फोकस है, जहां हम Tier 3 एंड बिलो में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं। कलेक्शन सेंटर हम ज्यादा से ज्यादा वहां खोल रहे हैं, क्योंकि वहां अपॉर्चुनिटी है। वहां एक्सेसिबिलिटी नहीं है, अफोर्डेबिलिटी का इशू इतना नहीं है, लेकिन गुड क्वालिटी जो है वो एक्सेसिबिलिटी अभी नहीं है। तो हमने देखा है कि वो अच्छा मार्केट हमारे को रिस्पॉन्ड कर रहा है। चाहे यूपी हो, चाहे उसमें बिहार हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, तो ये एरिया है जहाँ पे हम डीप जा रहे हैं। और न्यूअर ज्योग्राफी जो हमारी, जैसे वेस्ट में हमने सबर्बन लिया था, उसके बाद हमारा काफी अच्छा बेस है वेस्ट में भी। तो वेस्ट में हमारा सिटी स्पेसिफिक जो है ना फोकस ज्यादा है, जैसे कि मुंबई है, पुणे है, गोवा है। अगर सेंट्रल में देखें तो हमारा MPCG है। वहां पे हमारा काफी फोकस है सिटीज पे, एंड क्लस्टर बेस्ड अप्रोच है। परफेक्ट। साउथ एक एरिया है जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट अभी हमने
शुरू किया है, जहाँ पे हम सेलेक्ट सिटी जैसे बेंगलोर है, हैदराबाद है या चेन्नई है या केरला है, उसमें कोचीन है, तो ये सिटीज़ हैं जहाँ पे हम अभी अपना थोड़ा पेनिट्रेशन बढ़ा रहे हैं। उसके साथ-साथ ऑब्वियसली हमने पहले भी बताया कि इनॉर्गेनिक भी एक अपॉर्च्युनिटी है हमारे पास, स्पेशली साउथ में, जहाँ पे अगर कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट हमें दिखती है तो हम उसके लिए भी ओपन हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गोयल साहब, आपने पूरे एक्सपेंशन प्लान्स और क्या अपनी योजनाएं आगे बताई, साथ ही मार्जिन्स के और परफॉर्मेंस के बारे में आगे का गाइडेंस भी दिया। थैंक यू सो मच सर, समय देने के लिए आपका शुक्रिया।